हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, फिर से थोड़ा सा सफल कर लेते हैं, सही से कार्ड नहीं आ रहे। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता है। जय हो बजरंगबली। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द मून, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी जगलिंग के बाद बहुत सारी ब्लैक मैजिक आपके लाइफ में किए गए। यहाँ पे दिख रहा मुझे टावर आया है, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स है, द मून है। तीन, देखिए यहाँ पे तीन ब्लैक मैजिक, देखिए तीन नेगेटिव एनर्जीज निकल के आई हैं। 3 बार आपके लाइफ में टावर के रूप में बहुत ज़बरदस्त किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन आप एक स्टार सीड हैं, आपके साथ दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी जगलिंग। देखिए, आपके लाइफ में जो ये टावर गिराया गया ना, एक बहुत विकट परिस्थिति लाई गई कि आपके लाइफ में आपके पैसे पे किसी ने इस तरीके का ब्लैक मैजिक किया, आपके हेल्थ पे किया, आपके पैसे पे किया, और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। और आपके ऊपर किसी ने बहुत हैवी टावर के रूप में ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया। सबसे पहला जो स्पेल किया गया है यहाँ पे, मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है। नेक्स्ट आपके ऊपर ग्रेवयार्ड मैजिक किया गया है, ताकि आप एक टाइम पीरियड ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसमें कि आपको पूरी तरह से बांध के, और हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपकी मृत्यु यहाँ पे पूरी तरीके से लाने के लिए, मृत्यु लाने के लिए ये ब्लैक मैजिक किया गया, ये टावर गिराया गया है, जिसमें आपकी लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ अस्त व्यस्त, पैसे आपके बर्बाद, किसी से लड़ाई झगड़े पैसे के लिए, बहुत लड़ाई झगड़े आपके हो गए हैं। शायद यहाँ पे बहुत, जिनसे भी आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं उन लोगों ने काफ़ी आपका जीना हराम करके रखा है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं, किसी ने दुश्मनी बस, जेलसी बस आपके जीवन में ये टावर गिराया है। काफ़ी समय बाद आप बहुत समय तक पैसे में जगलिंग करते रहे, रिलेशनशिप ख़राब होता रहा, आपकी सेहत ख़राब होती हुई, यहाँ पे फैमिली वालों ने भी, यहाँ तक कि आपका साथ छोड़ दिया। यहाँ पे दिख रहा है फैमिली वालों ने भी साथ छोड़ दिया, जो आपके अच्छे समय पे आपके जीवन में हर जगह उपस्थित थे,
उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और काफ़ी लंबे समय बाद ईश्वर ने आपके ऊपर नज़र की है, दिव्य शक्तियों ने आपकी तरफ नज़र की है और आपकी एक नई शुरुआत होती है, मुझे ज़िंदगी में दिख रहा है। देखिए, आपके सूखे वांट में सूखा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सूखी हो चुकी थी, उसमें अब धीरे धीरे पत्ते आ रहे हैं। यानी ये सारे जो ब्लैक मैजिक है ना, ये आपके लाइफ में ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ फिर से एक बार चल पड़ी है। कोई पुण्य आपका यहाँ पे उदय हो रहा है। कभी आपने बहुत अच्छा कुछ किया था, जहाँ पे इतने खतरनाक सिचुएशन से अब आप बाहर निकल रहे हैं। ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी को अपने हाथों में थाम रखा है अब, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक के कारण यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, आपने एक भी सुकून के दिन नहीं देखे हैं। किसी से आपकी लड़ाई झगड़े पैसे को लेके ज़रूर हुई है, या किसी भी तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत किसी ने दुश्मनी अपने अंदर पाल के रखी थी, जिसके कारण इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक 3 टाइम्स और बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया। और आप एक स्टार सीड है, सीधे सच्चे इंसान है। वैसे भी आपकी ज़िंदगी ना रोलर कोस्टर की तरह चली है। ईश्वर ने बहुत ज़्यादा आपको उठापटक आपकी ज़िंदगी में हमेशा रही है, तो बहुत ज़्यादा उठापटक रही है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे क्योंकि आप एक स्टार सीड है, स्टार सीड की ज़िंदगी में होता ही है, उनको तराशने के लिए ईश्वर बहुत प्रॉब्लम में डालते हैं। लेकिन जो आपके कर्मों में था वो तो हुआ ही। यहाँ पे जेलसी के कारण इंसानों ने भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। और यहाँ पे आपकी स्थिति ऐसी है कि इस जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, आप जब रात में सोते होंगे ना, आपको ढेर सारे डरावने सपने, या आपको ऐसा फील होता होगा कि कहीं आपकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि आप बीमार हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने बीमारी का सामना किया है और इस समय सबके हाथ सबने खड़े कर दिए हैं, कोई भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। पैसे में अलग जगलिंग चल रही है, लेकिन अब आप धीरे धीरे इन चीज़ों से पास्ट ही आपका है जो दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 100 लोगों के साथ भी अगर आप हैं ना, तो बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ में ऐसे ऐसे आपके ज़िंदगी में वाक़यात हो चुके हैं कि आप यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप पे भरोसा करें या अपने रिलेटिव्स पे करें, या जो आपके बहुत करीबी हैं उन पे भरोसा किसी पे हो ही नहीं रहा आपको, क्योंकि सबका असली रंग, असली चेहरा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई देखिए, आप यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का भी मुझे दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ में, ये कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी है, उन्होंने आपके जीवन में पूरा ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पे कोई फीमेल नज़र आ रही है जिन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मून मैजिक इन्होंने बार बार किया है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, और ये रिलेशनशिप क्यों ख़राब किया जा रहा था? पैसे के कारण, ताकि आप पैसे में जगल करते रहें, पैसे में परेशान रहें। आपकी ज़िंदगी से पैसे को ख़त्म करने के लिए उस पर भी बहुत बड़ा टावर यहाँ पे गिराया गया है, लेकिन जस्टिस यहाँ पे आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपको ईश्वर एक बहुत बड़ा न्याय दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अन्याय ऑलरेडी आपके साथ हो चुके हैं। बहुत बड़ा न्याय आपके जीवन में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिसने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया, ये टावर के रूप में गिराया, ये उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। ये चीज़ें अब आपकी, देखिए जब ये चीज़ें हुई थी ना, तब आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तब आप प्रोसेस में थे, और अभी आप बिल्कुल भी तैयार हैं एक स्टार सीड के रूप में अपने पर्पस जो लेके आए उसको करने के लिए तैयार है। आपके पास ढेर सारी दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां हैं। तो इन दिव्य शक्तियों ने अब ऐसे इंसान के जीवन में, जो आपके जीवन में हमेशा जिसने टावर गिरा है ब्लैक मैजिक कर करके, उनके जीवन में पूरी तरह से आपकी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी हैं। इन्होंने तांडव मचाना पूरी तरीके से इनके लाइफ में शुरू कर दिया है। बहुत धमा चौकड़ी ऑलरेडी मच चुकी है आपके शत्रुओं के लाइफ में। दिव्य शक्तियों ने जो आपकी एक्टिवेट हो चुकी हैं, अब क्योंकि आप इन सब ब्लैक मैजिक से बाहर निकल रहे हैं, और ये चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर हुई है। उनके जीवन में ऐसा टावर गिरा, पूरा घर बिखर चुका है। ये देखिए, ऐसा टावर गिरा है कि ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, यानी टोपी तक उड़ गई, इनकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ गई हैं। कुछ लोगों से इनके ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि इनकी इज्जत तार तार सड़क पर इनके, यानी कि इनकी लड़ाइयाँ अब लोगों को दिख रही हैं, सड़क की लड़ाई हो चुकी है इनकी।
इनके लाइफ में कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। आपके जीवन में यहाँ पे जैसे जैसे इनको सज़ा मिल रही है, दिव्य शक्तियाँ इनके ऊपर हावी हो चुकी हैं। पैसे इनके उड़ते जा रहे हैं, इनके घर में पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं इन्हें समझ में नहीं आ रहा। इनका एक भी काम नहीं बन रहा, ऊपर से लड़ाई झगड़े अलग इनके चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ अलग इनके ज़िंदगी में आ रही है, इनके रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे दिव्य शक्तियों का यहाँ पे बहुत बड़ी धमा चौकड़ी इनके लाइफ में चल रही है। इनका जीना हराम हो चुका है। ये कई बार ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो तांत्रिक टाइप से कि ठीक करने के लिए कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ये तांत्रिक भी नहीं समझ पा रहा कि हुआ क्या है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी है ही नहीं। यहाँ पे दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियों का तांडव चल रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जैसे जैसे इनके जीवन में दिव्य शक्तियाँ तांडव मचा रही, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ रही हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो आपसे छीना गया था वो आपको वापस दिया जा रहा है, यानी कि न्याय, यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है पूरी तरीके से। देखिए मैंने कहा था दिव्य शक्तियाँ, तो यहाँ पे हनुमान जी की शक्ति और माँ महाकाली की ऊर्जा यहाँ पे आ चुकी है। दिव्य शक्तियों ने भयंकर तांडव इनकी ज़िंदगी में मचाया है और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप नॉलेजेबल बुक्स वगैरह जिसमें बहुत सारी नॉलेज होती है वो पढ़ रहे हैं, या कथा पुराणों का ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, किसी की ज्ञान भरी बातें आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको। आप आजकल ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस है यहाँ पे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें माँ काली और हनुमान जी आपको पूरी तरीके से आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप इतना ज्ञान आपके पास हो रहा है कि आपके अगर कोई सवाल थे ज़िंदगी में, तो देखिए 2 चाबियाँ यहाँ पे, हर एक सवाल आप यहाँ पे हल कर पा रहे हैं, हर सवाल के जवाब आपको मिल रहे हैं और बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ आपकी यहाँ पे अनलॉक होती हुई दिख रही हैं। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए रेड कलर है आपका। यहाँ पे रूट चक्र यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट दिख रहा है और अब आप बहुत कुछ सीख के लोगों को बता भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जितना भी आपको ज्ञान है, अगर आपको जब भी मौका मिलता है आप उस एक ईश्वर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स। और आप जब जब भी योगा मेडिटेशन या जो भी चक्रा मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ आप भेज रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर भी यहाँ पे यूनिवर्स बढ़ाने वाले हैं। आगे आने वाले समय में ना आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे कि पहले ही आपको पता चलेगी, पहले आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, या कैसा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, उसके भावनाएं क्या हैं आपके लिए, नेगेटिव इंसान है कि पॉजिटिव इंसान है। ये एक आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त दी जा रही है, जिससे आप सब कुछ अपने लाइफ में साफ साफ देख पाएंगे और तब आप अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा पाएंगे। अभी तक देखिए दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब ईश्वर आपको खुद ऐसी दिव्य ऊर्जाएं प्रदान करने वाले हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर पाएंगे और लोगों की नीयत को समझ पाएंगे। क्योंकि सीधे सच्चे इंसान के साथ यही होता है कि वो इंसान जितना ही पॉजिटिव सोचता है, लोग उतना ही उसको नेगेटिव हो करके उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें अब नाकामयाब होंगी। आपको भी खुश रहने का यहाँ पे हक है और आपकी ज़िंदगी में खुशी ईश्वर दे रहे हैं। जितना जितना इनके लाइफ में ये टावर रिवर्स टू सेंडर हो रहा है, उतना उतना आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, खुशियाँ हो रही हैं, आपकी दिव्य शक्ति यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं आपके अंदर। यहाँ पे देखिए आपका दिल पास्ट में बहुत टूटा है, तो किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया है, प्यार जता के उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन दिया गया है, लेकिन ये पेन उसको वापस लौटाया जा रहा है। जस्टिस आपको मिला है। जहाँ जिसने भी आपको इस हालत में छोड़ा था, एक दर्द देके कोई चला गया था, तो अब उसके लाइफ में जहाँ भी वो इंसान गया था उसको वही चीज़ें वापस मिल रही हैं। जहाँ भी थर्ड पार्टी में कोई गया था वहाँ भी उसे धोखा मिला है, चीट मिला है। यहाँ पे भी उसके सीने में खंजर घोंपे गए हैं ज़बरदस्त तरीके से। ज़बरदस्त तरीके से खंजर घोंपे गए हैं। बहुत ही इस इंसान को उस चीज़ का एहसास हो रहा है, आपके पेन का एहसास हो रहा है कि आपने किस तरीके से इस पेन को बर्दाश्त किया होगा। अब वो इंसान इस पेन को सह नहीं पा रहा है।
तिल तिल ये इंसान मर रहा है एक तरीके से। धोखे का बदला यहाँ पे जस्टिस, आपको धोखा ही मिला है। जस्टिस में धोखे के बदले में जिसने आपको धोखा किया तो आपको जस्टिस भी धोखे के रूप में ही मिल रहा है उस इंसान के लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे ईश्वर पूरी तरीके से उनकी आंखें सब कुछ देख रही हैं और जिसने जो जो किया वो उसको वापस रिटर्न जा रहा है। आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। कार्ड नहीं आया पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत लंबे समय तक वेट किया, अकेले रहे हैं, बहुत दुखी रहे हैं, लेकिन आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा है। जम के आप पकड़ के खड़े हुए हैं कि जो भी करेंगे ईश्वर आपके लाइफ में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस तरीके से लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया है। यहाँ पे पैसे में बहुत जगलिंग कराया है आपको। ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी भेज भेज के आपके पैसे को स्टक किया गया है यहाँ पे देखिए आपने एक वॉन्ड पकड़ रखी है। अभी भी आपने अपना भरोसा ईश्वर से खोया नहीं है। आज भी आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं। तो यही एक दृढ़ निश्चय जो ईश्वर के प्रति है आपका, वो ही आपको यहाँ पे बहुत कुछ न्याय दिला रहा है। दिव्य शक्तियाँ इसीलिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। ईश्वर ने दिव्य शक्तियों को लगाया है पूरी तरीके से कि जिसने भी आपके साथ जो किया उसको एज इट इज़ वही चीज़ें वापस मिल रही हैं। आपका भरोसा यहाँ पे जीत चुका है। बार बार डगमगाया यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बार बार आपने ईश्वर को शायद ईश्वर पे आपका भरोसा बार बार डगमगाया है, लेकिन फिर भी एक अंदर आपके आवाज़ थी कि नहीं, गलत हुआ आपके साथ तो ईश्वर जरूर आपका साथ देंगे। और ये जीत गया, आपका भरोसा जीत गया। ईश्वर भी आपका टेस्ट ले रहे थे कि देखें, इस बहुत ही प्रॉब्लम में आपको डाल के देखें कि क्या है, क्या आपका भरोसा डगमगाता है या आपका भरोसा जीत जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिसने आपके पैसे को स्टक किया ब्लैक मैजिक करके, मैंने कहा ना वही चीज़ें उसके लाइफ में जा रही हैं। उसके पैसे को दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने यहाँ पे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। उसके लाइफ में एक एक पैसे की, यानी कि उसको जहाँ जहाँ से उम्मीद है कि उसके लाइफ में यहाँ से पैसे अर्न हो जाएंगे, वहाँ से पैसे अर्न हो जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी हैं। वो इंसान भी स्टक हो गया है, उसका पैसा भी स्टक हो गया है। यानी कि आपके ऊपर तो डार्क एनर्जीज का प्रभाव था, यहाँ पे दिव्य शक्तियों ने इन्हें पूरी तरह से स्टक कर दिया, इनके पैसे को स्टक कर दिया है। अभी इनका दिल टूट रहा है, दिल में दर्द हो रहा है अब, क्योंकि जो आपके साथ करके गए थे ना उसका एहसास अब हो रहा है। इन्हें जताया जा रहा है कि क्या होता है दर्द, क्या दिखाया जा रहा है इनको, सब चीज़ यहाँ पे। ये देखिए ऐसा लग रहा है इनको कि ये घर बार सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं। इनके जो इमोशंस इनके साथ जो जुड़े हुए थे ना, वो सब के सब इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत अब इस समय बहुत पतली हो चुकी है। इसलिए कोई भी इनके साथ रह नहीं रहा। सबको लग रहा है कहीं ये पैसे ना मांग ले, कहीं ये हेल्प ना मांग ले, इसीलिए लोग इनके लाइफ को छोड़ के जा रहे। इनसे जिनकी भी दोस्तियां थी वो दोस्ती तोड़ रहे हैं। फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते होंगे इनका। ये बहुत दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में इस समय आ गए हैं। दिल टूटा पड़ा है, रिलेशन टूटे पड़े हैं, टावर पे टावर गिर रहे हैं। दिव्य ऊर्जाओं ने इनको ना ऐसे बना दिया, ना घर का ना घाट का। ऐसा पूरी ज़िंदगी में इनके ग्रहण लग चुका है अच्छी तरीके से। जय हो बजरंगबली। और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। खुशियों के लिए ये इंसान तरस चुका है, इसका घमंड टूट चुका है। जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी वही इन्हें वापस मिल रहा है। और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने घमंड में आके, अपने प्राउड में आके, अपनी खूबसूरती में आके दूसरों के पास गए थे रिलेशनशिप में, अपनी घमंड में आके इन्होंने आपको छोड़ा था अकेला। अभी इन्हें समझ में आ रहा है ये नेगेटिविटी जो आपके ऊपर भेजी थी उसे ये सह नहीं पा रहे। इन्हें समझ में आ रहा है कि घमंड, ईगो, खूबसूरती या फिर ओहदा या फिर नेगेटिविटी ये हमेशा साथ नहीं रहते। वक्त किसी का भी पलट सकता है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही। इन्हें अपने जीत का घमंड, अपने जॉब करियर का घमंड, बहुत इन्होंने ना आपको बहुत घमंड दिखाया अपना। ये घमंड यहाँ पे दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने इनका चूर चूर कर दिया है। अब ना घमंड बचा, ना पैसा बचा, ना ओहदा बचा, और ये नेगेटिविटी तो गई, इनके ऊपर ही आई जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा था। यानी जितनी चीज़ों से इन्होंने आपको डैमेज करना चाहा, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं बचा।
यहाँ पे आप एक एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। जितने भी लो वाइब्रेशंस में थे आप, दिव्य ऊर्जाएं अब आपको बहुत ही एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे। काफ़ी अनुभव आपने गेन किया है, अनुभवी सोल यानी अनुभवी इंसान। वैसे भी आप एक स्टार सीड थे ही, तो आपने बहुत बार इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, बहुत ही ओल्ड सोल है आप। और आपको जितना नीचे गिराया गया, क्योंकि उतना ही तेजी से आपको ऊपर उठना था, इसलिए आपको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिराया गया। लेकिन अब दिव्य ऊर्जाएं आपको अपने थ्रोन पे बैठाना चाहती हैं, आपको ढेर सारा मान सम्मान दिलाना चाहती हैं, आपकी खुशियाँ लौटाना चाहती हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। तो दिव्य शक्तियों ने इतना इनके जीवन में ना धमा चौकड़ी मचा दी कि इनका जीना हराम हो गया है। इन्हें हर एक पल आपकी ही शक्ल याद आ रही है, या आपको ही याद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। अफसोस हो रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। चलिए थोड़े से हम मैसेजेस लेंगे अभी कि और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ। 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। हाँ, आपके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको पूरी तरह चेंज कर दिया, आप हील हो चुके हैं। यहाँ पे आपने अनुभव इतना ले लिया है कि आपको हर चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे आप गूगल कर लीजिएगा। और 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 5 आपका बर्थडे हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज अगर उनके लिए है तो प्लीज़ दीजिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़ दीजिए। दिव्य शक्तियों ने यहाँ पे आपका हाथ गंदा नहीं करने दिया, उन्होंने सारी बागडोर आपकी इस समय संभाल रखी है। ओपन योर हार्ट। तो आपका अकेलापन दूर करने के लिए ईश्वर देखिए, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपको अपना हार्ट ओपन करना है। आपका हार्ट यहाँ पे ब्लॉक है, आपको हीलिंग करनी है अपने हार्ट की। अपना दिल फिर से खोलना है। आपका दिल यहाँ पे, दिल तोड़ दिया ना किसी ने, तो आपका हार्ट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा। तो ईश्वर आपको बोल रहे ओपन योर हार्ट। फिर से आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आप एक प्योर लव अट्रैक्ट करेंगे। आपके लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है जो आपको बहुत हील करेगा। फिर से आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाएंगे जो आपके लिए वर्दी होगा। जो आपको छोड़ के गया वो आपका कार्मिक था, आपका कर्मा उसके साथ ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने हार्ट को खोलिए, ओपन करिए, ताकि आपके लाइफ में एक न्यू लव आप अट्रैक्ट कर सकें। तो ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने अब एज बताते हैं। नंबर्स मैंने आपको बता दिया था। एज है 33, किसी की एज हो सकती है 39, 41, 47, 48, 50, 56, 55, 59। यहाँ पे एज है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले OKGNDSRVLJ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।